प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल सनसनीखेज है। एक इमाम साहब ने अनजाने में जिन्नातों को पढ़ा दी तरावी की नमाज। फिर उनके साथ क्या हुआ दोस्तों, रूह को झंझोड़ देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां जिन्नातों को एक इमाम साहब ने अनजाने में पढ़ा दी तरावी की नमाज। फिर जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक जगह पर एक इमाम साहब रहा करते थे जो ये चाहते थे कि वो अपने ही गांव में मस्जिद में इमामत करे और अपने घर परिवार वालों के सामने ही वो रहे और इमामत का काम भी अंजाम दे। लेकिन दोस्तों, जिस गांव के वो इमाम साहब थे वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी और ऐसे में उनको मजबूरन बाहर शहर में इमामत करने के लिए जाना पड़ा। अब दोस्तों, इमाम साहब क्या थे कि वो बाहर चले गए और बाहर में जाकर इमामत का काम अंजाम देने लगे, लोगों को नमाज़ें पढ़ाने लगे। अब दोस्तों, इमाम साहब के ये दिल में ये कसक थी कि वो बाहर में इमामत ना करें, बल्कि वो जहां पैदा हुए हैं, जिस गांव के हैं, उसी गांव में वो इमामत करे। इसके लिए लोगों को वो कहते कि आप घर यहाँ पे मस्जिद बनाओ। लेकिन दरअसल जिस गांव के इमाम साहब थे वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और ऐसे में उन लोगों का मस्जिद बनाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मस्जिद बनाते। बहरकैफ लोगों को समझा बुझाकर फिर एक बार इमाम साहब बाहर चले गए, शहर चले गए इमामत करने के लिए। इसी दरमियान दोस्तों बहुत सारा वक्त गुजर गया, इमाम साहब बाहर में ही इमामत करने लगे। ऐसे में कुछ सालों के बाद इमाम साहब लौटकर अपने गांव आए तो लोगों ने ये कहा कि हज़रत, अब अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने गांव में ही मोहल्ले में एक मस्जिद की तामीर कर लिया है और यहाँ एक इमाम साहब की ज़रूरत है। तो ऐसे में अब आप बाहर में इमामत ना करें, बल्कि अपने ही यहाँ इसी मस्जिद में आप ही मुसल्ले इमामत को संभालें। बहरकैफ इमाम साहब लोगों को कहते हैं कि सुनिए, मैंने बहुत लंबे वक्त से बाहर में शहर में जाकर इमामत की है, तो वहाँ मेरा पैसा भी फंसा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि मैं चला जाता हूँ और जो मेरा पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है वो पैसा मैं अपना उज़्र ले लेता हूँ और 2 महीने के बाद रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाले हैं, तरावी, तो मैं यहीं आकर आप लोगों के बीच ही तरावी पढ़ाऊँगा और यहीं मैं इमामत का काम करूँगा। लोग भी मान जाते हैं। बहरकैफ इमाम साहब अपने गांव में कुछ दिन ठहरने के बाद फिर वो शहर के लिए चले जाते हैं। शहर के लिए जब चले जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ से जो मामला था, देखते ही देखते 2 महीना नज़दीक आ जाता है। अब क्या था कि एक दिन बाकी था कि इमाम साहब को ये लगा कि मैंने गांव वालों से वादा किया है कि इमामत हम अपने गांव में करेंगे। बहरकैफ शहर से उसने हिसाब पत्र लिया और उसके बाद वो अपने गांव के लिए चल देते हैं। दोस्तों, गांव आने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो जो पक्का सड़क था और एक कच्चा सड़क था। पक्का सड़क में काम चल रहा था, इसी गर्जोगाइस पक्के सड़क को बंद कर दिया गया था। लोग कच्चे सड़क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कच्चे सड़क के रास्ते में जंगल आता था, घनघोर जंगल आता था और काफ़ी कम लोग उस रास्ते से जाना पसंद करते थे। अब दोस्तों, इमाम साहब तो गांव के आदमी थे, वो जंगली रास्ते से चल दिए गांव आने के लिए। आते वक्त दोस्तों उनको जोहर का वक्त हो गया। अब इमाम साहब तो छटपटाने लगे, चूँकि वो इमामत करते थे, हमेशा वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते थे। अब जंगल में उन्हें कहाँ मस्जिद मिले। ऐसे में जंगल में इधर उधर ढूंढा तो एक पुरानी मस्जिद जंगल के अंदर उनको नज़र आई। अब इमाम साहब वहाँ चले जाते हैं, देखते हैं कोई शख्स नहीं है जो नमाज पढ़ता हो यहाँ पे। बहरकैफ जैसे तैसे उन्होंने पानी तलाश किया और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नमाज पढ़ने लगे। अब जो उन्होंने किरात किया है दोस्तों, तो जैसे ही इमाम साहब नमाज स्टार्ट किए हैं कि उनको अचानक से ये फील होने लगा कि बहुत खूबसूरत खुशबू की महक उनको वहाँ से आने लगी। और जब उन्होंने सलाम फेरा है, पीछे देखा है, तो मस्जिद पूरा नमाजियों से खचाखच भरी हुई है। मस्जिद में पूरा नमाजी भरे पड़े हुए हैं।
जब वो वहाँ से निकलना चाहते थे तो उन्हीं नमाजियों में से एक ज़ईफ़ आदमी आता है और आने के बाद इमाम साहब को कहता है कि आपने जो कुरान की जो तिलावत किया है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने तिलावत किया और नमाज पढ़ाया है। हम लोगों को आपका नमाज पढ़ाना काफ़ी भा गया है। कल से ही रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ हम लोगों को तरावी पढ़ा दें। बहुत लोगों ने इसरार किया तो इमाम साहब का अच्छा ठीक है, मैं आपको यहीं तरावी पढ़ा दूंगा। अब क्या था, इमाम साहब ने कल से तरावी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ा रहे हैं, 25 दिन 27 दिन तक तरावी पढ़ा दिया है। लेकिन इमाम साहब ये देखते हैं कि जब वो मस्जिद में होते हैं तो कोई नहीं होता है, लेकिन जब नमाज पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो अचानक से मस्जिद खचाखच नमाजियों से भर जाती है, जैसे कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 27 दिन तक इसी तरीके से वो नमाज पढ़ाते रहे। अचानक से खुशबू की महक उनको पड़ती और नमाजी पीछे देखते तो नमाजियों से भरा हुआ रहता। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो सोचे कि अब 2 दिन की तरावी बची हुई है तो ऐसा करते हैं, जरा सा गांव नज़दीक ही है, गांव से मैं घूम के आ जाता हूं, घर परिवार वालों की खबर लेके कि क्या हालत है। अब वो उस मस्जिद से निकले और जंगल से रास्ते से आगे बढ़े कि उनको एक गांव वाला जंगल में ही मिल जाता है। वो पूछते हैं कि इमाम साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो गांव वाले को इमाम साहब बताते हैं कि मैं इसी जंगल में जो मस्जिद है वहाँ मैं तरावी की नमाज पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद मैं तरावी के बाद अपने घर को जाऊँगा। ये सुनना था कि वो इंसान हैरत में आ जाता है कि आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, इस मस्जिद के बारे में आप जानते हैं? यहाँ कोई आदमी जाना पसंद भी नहीं करता है। दरअसल ये जो मस्जिद है ये जिन्नातों की मस्जिद है, जिन्नातों वाली मस्जिद इसको कहा जाता है, जहाँ जिन्नात रहते हैं और ना मालूम आप अनजाने में जिन्नातों को नमाज पढ़ा दिए हैं। और अगर आप अब जान गए कि वो जिन्नातों की मस्जिद है, ऐसे में अगर 27 दिन ही तरावी पढ़ाकर छोड़ दिया तो जिन्नात गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा में वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दूसरे मखलूक हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जिन्नातों को मुकम्मल नमाज पढ़ा दें और उन पे ये जाहिर होने ना दें कि आपको ये जान गए हैं कि ये जिनको आप नमाज पढ़ा रहे हैं वो जिन्नात है। बहरकैफ इमाम साहब तो डरे, लेकिन उसके बावजूद वो चले गए और जाने के बाद जैसे तैसे 2 दिनों की और नमाज पढ़ा दी। अब उसके बाद जैसे ही तरावी ख़त्म होता है वो फ़ौरन से निकलते हैं, किसी को कुछ बताए ही वो निकलते हैं, अपने घर चले आ जाते हैं। अब उनका घर में दस्तक देना था कि उनसे पहले उनकी बीवी दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि हमारे घर में कुछ लोग आए हुए हैं जो काफ़ी तोहफ़ा लेके आए हुए हैं और वो कहते हैं कि ये तोहफ़ा हमें इमाम साहब को देना है। इमाम साहब हैरत में हो गए कि ये कौन लोग हैं जो हमें तोहफ़ा देना चाहते हैं। तो वो जैसे ही उनसे मिले तो देखा कि जो पहली बार वो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और जिस बूढ़ा ने उन्हें तरावी नमाज पढ़ाने को कहा था वही जिन्नात उनके घर में था। वो आकर कहते हैं कि इमाम साहब, हम लोगों की हकीकत आपके ऊपर जाहिर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आपने नमाज पढ़ाई और बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहते थे आपको बहुत धन दौलत से नवाजे, लेकिन बगैर कहे आप वहाँ से चले आए। तो ऐसे में हम लोगों ने आपके तोहफे और उज्र आपके घर में ही आकर देना बेहतर समझा और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को आप रखें। और हम लोगों को अभी तक किसी ने नमाज नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपने वहाँ इमामत किया। हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमेशा वहाँ इमामत करें और हम लोगों से जो बनेगा आपको देंगे। उसके बाद दोस्तों इमाम साहब जब तक जिंदा रहें उसी जिन्नात की मस्जिद में वो नमाज पढ़ाते रहें और जिन्नात उनको पूरी तरीके से ख्याल रखते रहे। दोस्तों ये थी एक वीडियो जो आपके सामने मैंने रखा। इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट करें दोस्तों। जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं इंसानों की तरह, सनद रहे दोस्तों।